से शिया बोल पड़ा। क्या कहता है? काला या मूसा अतुरीद अन तक़तुलनी, ओ मूसा मुझे मारने लगा है, कमा कतलत नफ्सन बिलम्स, जैसे कल तूने कत्ल कर दिया था अब मुझे भी कत्ल करने लगा। ये कौन बोला? ये कौन बोला? नबी को कातिल किसने कहा? नबी पर बदगुमानी किसने की? नबी के राज की बात को जाहिर किसने किया? क्योंकि वो मामला तो छुपा हुआ था, जिसको मारा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन आज नए बंदे के सामने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा मारने के लिए थप्पड़ इस तरह किया, इसने कहा बारी मेरी आई है, क्योंकि मुझे अभी गवी कहा है तो बारी मेरी आ गई है। कहने लगा क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? जिस तरह तुमने कल एक बंदा कत्ल कर दिया था, अब इससे आगे बड़ी गुस्साखी है। कहता है इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द, मूसा तू तो जमीन में जब्बार बनना चाहता है कि जो सामने है उसको थप्पड़ मार के मार देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब्बार किसने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब्बार किसने कहा? मैंने नहीं कहा, रब का कुरान है और मैं इस पर जिस जगह को चाहेगा हर मिनट मुनाजरे के लिए तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो तो शमसानी हजरात कहने लगा तू तो जमीन में जब्बार बनना चाहता है कि जो आए मुक्का मार के पार कर देते हो, और साथ ही और गाली भी दी, वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, तुम तो इस्लाह करने वाले ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। नबी की इस्लाह का इनकार किसने किया? नबी की इस्लाह का इनकार किसने किया? मेरा फतवा नहीं, ये रब के कुरान में आया है और खींच के इन्होंने खुद अपने ऊपर लगाया। कोई शक नहीं, अभी तुमने आवाज सुनी उस बदबख्त की जो नाम निहायत छोटा हैदरी है, उसने कहा कि हाजा मिन शियाते ही वहाजा मिन अदुवे ही, कि ये है ये छोटा, हाजा मिन शियाते ही, कि एक था दुश्मन दूसरा था शिया। अब जो शिया था उसके ये करतूत है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गवी कहा, गुमराह कहा, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कातिल कहा, जब्बार कहा, और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज बोल दिए, कहने लगा तुम जमीन में इस्लाह करने वाले ही नहीं हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ गवी नहीं कहा बल्कि और भी कहा रब्बे जुल जलाल से, जिस वक्त उन्होंने पहले उस मामले के लिहाज से जब मुक्का मारा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, रब मैं अब किसी मुजरिम की हिमायत नहीं करूंगा, अब किसी मुजरिम की हिमायत नहीं करूंगा। तो उसको क्या कहा? किसको? 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 कुरान ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो चपेड़े उस पे मुंह पे मारी, एक कौन सी? हाथ की चपेड़ नहीं, जुबान की। उसे गवी कहा, उसे मुजरिम कहा, और साथ ही उसका किरदार भी सामने आ गया कि जो शिया बना के पेश किया जा रहा है। वो कहता है मूसा तुम तो कातिल हो, और फिर वो अंदाज जो कूफियों वाला है नजर आ गया। बाकी उन्हीं का जिक्र है कि पहले बुलाए और फिर इल्जाम लगाए, पहले खत लिखे और फिर इल्जाम लगाए, पहले कहे कि मूसा मेरी मदद करो, और जब मरवाए मुकाबिल को फिर कह तुम तो बड़े कातिल हो, तुमने कल भी बंदा मार दिया था। तो ये वो सृष्ट है, वो अंदाज है। कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये मकाम वाज़ेह कर रहा है, और इसको खींच के कहता है फलां इमाम ने तफसीर की। इमाम इल्म वाले थे, उनको आधी आयत नहीं सारा कुरान आता था, उन्हें पता था कि इसी शिया के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है, इसी को गुमराह कहा गया, इसी को नबी का गुस्ताख कहा गया। लिहाजा यहां पर जो लफ्ज बोला जा रहा है वो लफ्ज शिया, उन्होंने खुद अपने ऊपर इसका इतलाक किया, और हम ये बता रहे हैं हमने नहीं किया था, हम नहीं बयान कर रहे थे, वो खुद इस पर जमीन पे नाच के बयान कर रहे थे। हमारा काम सिर्फ झूठ ज़ाहिर करना है कि कुरान सामने है, और कुरान ने उसी शिया के बारे में ये बताया जिसको मसले शिया का दाई कहा जा रहा था कि ये वो है जो नबी का गुस्ताख है, नबी का कातिल है, और नबी कहते हैं ये गुमराह भी है, मुजरिम भी है।
मोहतरम सामिन हजरात, पहला जो हिस्सा है ना, इन्नका लगविय्युम मुबीन, उसका तो वाज़े उसी आयत में जिक्र है और बाकी का दूसरी आयत में जिक्र है। और इस सिलसिले में जो दूसरी आयत में वो मौजूद है, अगर किसी को ये ख्याल हो कि नहीं काला के अंदर जो जमीर है वो किब्ती की तरफ लौट रही है कि किब्ती ने कहा था कि तुम ए मूसा बंदे कत्ल करते हो, किब्ती ने कहा था तुम जमीन में जब्बार बनना चाहते हो, अगर कोई ये तर्जुमा करता है तो ये तफसीर साफी सामने है, जिल्द नंबर 2 है और इसके अंदर सफा नंबर 257 है, जिसमें काशानी ने लिखा उस फैज काशानी में कि इसमें जमीर जो है वो उसी शिया की तरफ लौट रही है। उसी ने कहा मूसा तुम कातिल हो, उसी ने कहा मूसा तुम जब्बार बनना चाहते हो। ये लफ्ज उसको अकूलो लन्नल मुरादा अन्नल इसराइलिया काला वाले का, कि इसराइली ने यह कहा, इसराइली जिसको शिया कहा गया है काला जाले का, क्यों उसने ये कहा? इसमें सवाल पैदा होता था ना कि वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वफादार बन रहा, उसे क्यों डराया कि थप्पड़ मुझे लगने लगा है? तो ये उनका मुज्तहिद कहता है वकान्नहु लम्मा सम्माहु गविय्यन, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गवी कह दिया था उसको, किसको? गवी कह दिया था, वन्ना उसने गुमान किया अन्नहु यब्तशु बिही, कि पहले गवी का आया अब थप्पड़ भी मुझे मारने लगे हैं, पहले गवी का अब थप्पड़ भी मुझे मारने लगे हैं। लिहाजा अपनी तफसीर से भी इसको मुअय्यन कर सकते हो लफ्ज़ गवी में, तो दूसरा कोई एतमाद ही नहीं है। और अल्लाह के नबी को कातिल कहना, माज़अल्लाह जब्बार कहना, गुस्ताखी करना, ये तुम्हारी तफसीर बयान कर रही है कि काला में वही जो पहले अपने आप को शिया कहला रहा था, उसी ने यह काम किया, उसी ने यह बात आगे बढ़ाई और उसी ने सिलसिला में यह बात की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने लगा। यह है लफ्ज़ शिया। अगर कहते हो हमारे बारे में है तो फिर कुरान में अल्लाह के नबी पर जो इल्जाम लगाए माज़अल्लाह उसको शिया कहा जा रहा है, और अल्लाह का नबी जिसको मुजरिम कहे उसको शिया कहा जा रहा है। अगर यह किसी को फजीलत पसंद है तो उसके सर माथे पे कुरान ने इस हकीकत को हमेशा के लिए वाज़ेह फरमा दिया है। इसके साथ यहां पर सादा लोग मुसलमान कहते हैं कि कुरान खोल के उसने कह दिया था, हम यही बताने आए हैं और हमारा काम चूंकि मौजू ये है कि हम सच्चे हैं झूठे नहीं हैं, ये बताना है कि कहां कहां झूठ बोला गया और किस अंदाज में झूठ जो है उसको आगे बढ़ाया गया। जब यह सूरत हाल हमारे सामने आ गई तो इसमें अब यह देखना है कि ये कुरान में तो नहीं, शिया बहसीयत मसलक कुरान में नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, क्यों? हसद की वजह से। ये तफसीर अय्याशी इनकी मुस्तनद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, क्यों? हसद की वजह से। ये तफसीर अय्याशी इनकी मुस्तनद तफसीर, ये उसका सफा नंबर 1 जो है वो 41 जिल्द नंबर 1 अरबी जुबान में है और लिखा है क्या? फकाल अल्लाह या आदम इय्याका अन तंजुरा इलैहिम बिहसदिन, बातचीत से कि तू इनको हसद से देखे, आले बैत से हसद न करना। फलम्मा अस्कनहुल जन्नता मसलन नबिय्या व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन सलवातुल्लाहि अलैहिम, कि जब जन्नत में इन 5 नफूसे कुदसिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, फरमाया इनकी तस्वीरें रब ने सामने की तो क्या हुआ? फरमाते हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हसद किया, हसद किया। फनाज़र अलीम बिहसदिन, हसद किया तो क्या हुआ? फरमाया रब ने जन्नत से निकाल दिया। कहां तक मार की है इनकी गुस्ताखियों ने और कहां तक बात पहुंची है। और खुद देखें अहले बैत अतहार उनके साथ क्या सलूक किया। रोजा मिनल काफी इस बात की गवाह है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 45, जिसके अंदर ये लिखा है, ये किताब उनकी, और शुरू में यह है कि इसके होते हुए कुरान की भी कोई जरूरत नहीं। ये पहले शेर लिखे हुए हैं, इसके अंदर ये तफसील लिखी हुई है,
یار ہما یاورا قرآن کافی، یہ جو ان کا قرآن ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے قال علی ابو الحسن، راوی کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا لو میزت شیعتی لم اجد باللہ واصفتن، اور آج یہ جو میری محبت کے دعوے دار بن گئے ہیں، اب اگر میں ان کو جدا کر کے کھڑا کروں ان کا امتحان کروں، فرمایا صرف باتونی نکلیں گے، الا واصفتن، حکم نہیں مانیں گے، ولا امتحنتہم، اگر میں ان کا امتحان کروں کن کا، فرمایا یہ جو میرے شیعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے شیعہ ہیں، اگر میں ان کا امتحان کروں لما وجدت الا مرتدین، میں ان کو مرتد پاؤں۔ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں ان اماموں کے نام لگائی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، لیکن خود سچی کہتے ہیں، ہم ان کے مطابق انہیں دکھا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں امتحان کروں تو کیا ہوگا، لما وجدتم الا مرتدین، یہ مرتد ملیں گے مجھے، دین سے پھرنے والے، پیٹ دینے والے، میری بات پہ کان نہیں دھریں گے، میں ان کو مرتد کہوں گا۔ اب ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، یہ جلال العیون میرے ہاتھ میں ہے، چھوٹی کتاب نہیں، ان کی موٹی کتاب، ان کے مولا باقر مجلسی کی کتاب، جس کو ملا بھی کہتے ہیں مولا بھی کہتے ہیں، اس کی کتاب ہے۔ سننا میرے امام حسن سے ظلم انہوں نے کتنے کیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جفائیں کتنے کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کس انداز کا کیا۔ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کر لی، اس سلو کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے بارے میں یہ لفظ بولے، 252 صفحے پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے لگے کہ یہ جب تک ہماری بات مانتے تھے اس وقت تو ہمارے تھے، لیکن اب ہمارے نہیں رہے۔ کیا لفظ ہے سن لو، کہتے ہیں کہ جس وقت معلوم می شبد کے می خحد با معاویہ سنا کند، اپنی میٹنگ میں کہنے لگے یہ حسن جو ہمارا لیڈر تھا اب معاویہ سے سلو کرنے لگا، لگتا ایسے ہے، وہ خلافت را بہو گزارد، خلافت ان کو دینا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوا، پس ہما برخاستن، سارے اٹھے، گفتن کہا او مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ، کہتے ہیں باپ کی طرح یہ بھی کافر ہو گیا ہے، مثل پدرش کافر شد، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والے لوگ، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب، یہ جلال العیون، یہ صفحہ نمبر 252 یعنی 252، جس میں یہ لکھا ہے موقع کیا تھا جب حضرت امام حسن نے کہا تھا میرے ابا جی نے، میرے نانا جی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کے دو بڑے دھڑوں میں صلح کروا دے گا۔ نبی علیہ السلام کا کہنا مانا، لیکن یہ جعلی محبت کرنے والے ناراض ہو گئے اور لفظ کیا بول لے، کتنی اکڑ مزاج ہے، کبھی حسن حسن کے نعرے لگائے اور کبھی کیا کہ مثل پدرس کافر شد، معاذ اللہ کہنے لگے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے، کتنی بڑی گالی ہے کہ کافر کا بیٹا ہے، معاذ اللہ باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا، بخیمہ حضرت ریختن، حضرت امام حسن کا خیمہ گرایا، وہ اسباب حضرت را غارت کردند، اور حضرت امام حسن کا سب سامان لوٹا، حتی مصلح حضرت را از زیر پائش کشیدن، یہاں تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے سے مصلح بھی کھینچ لیا۔ کتاب سامنے ہے، یہ کتاب جلال العیون ان کی بنیادی اور بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ظلم ہے اہل بیت پر ان لوگوں کے
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر